अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो आज दो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला जो है वो कल रात ही ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में एक लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, जिसमें तकरीबन 9 से 12 लोग मारे जा चुके हैं। और इन लोगों के साथ उस पुलिस स्टेशन के अंदर मौजूद जो एविडेंस था दिल्ली के अंदर ब्लास्ट से लिंक्ड, वो भी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और वैसे तो शुरू से इंडिया की जो अथॉरिटीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर ब्लास्ट को एज अ एक्सीडेंट कैरेक्टराइज कर रही हैं, लेकिन अगेन यहाँ पर इंडिया का जो मीडिया है, इंडिया की जो गवर्नमेंट बैक्ड सोर्सेज हैं, वो यहाँ पर ब्लेम जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहे हैं। और अगेन वही चीजें रिपीट करने की कोशिश की जा रही हैं जो कि ये दिल्ली ब्लास्ट के बाद कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान से बदला लेना है, पाकिस्तान के ऊपर अब यहाँ पर एक काइनेटिक मिलिट्री स्ट्राइक जो है वो करनी चाहिए। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पहलगाम में पिछले महीनों में जो कुछ हुआ उसको आप इस इंसिडेंट से, इन एक्सप्लोजन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एक जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करने वाली है कि इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉशन के साथ चला जा रहा है, बहुत ज्यादा एहतियात की जा रही है कि इस पूरी सिचुएशन को मीडिया के ऊपर कैसे लेके चल रहे हैं। पहलगाम वाला वाकया हुआ था तब तो इनका जो मीडिया है वो बिल्कुल पागल हो गया था और उन्होंने इतना इसके ऊपर शोर मचाया था कि ऑलमोस्ट ये चीज सर्टेन यहाँ पर हो गई थी कि इंडियन गवर्नमेंट का जो माइंडसेट है वो ये है कि अब यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई मिलिट्री ऑप्शन या फिर मिलिट्री स्ट्राइक होगी। एंड हमने मई के महीने में फिर देखा कि किस तरह से चीजें फॉर्मलाइज हुई। फिजिकली हमने जो कुछ देखा, जिस तरह से इंडिया की तरफ से अग्रेशन हुई, पाकिस्तान ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, तो वो चीजें हमारे सामने हैं। इस दफा ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मीडिया डोमेन में पूरे तरीके से चुप रहे, पाकिस्तान को ये ना लगे कि हम इस दफा भी रिस्पॉन्स कर सकते हैं। इस तरह से फिर इनके ख्याल में पाकिस्तान जो है वो अपनी मस्ती में लगा रहेगा और हम कभी भी जाकर पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर देंगे। फॉर्चुनेटली हमारी जो मिलिट्री है वो इंडियन मीडिया से अपनी इंफॉर्मेशन नहीं लेती, हमारे पास अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है जो कि यही काम हमारे लिए करती हैं और ज्यादा बेटर तरीके से करती हैं। पाकिस्तान में यहाँ पर सिचुएशन ये थी कि दिल्ली ब्लास्ट से पहले भी पाकिस्तान की मिलिट्री जो है वो वैसे ही अलर्ट पे थी, बिकॉज ऑलरेडी इंडियन मिलिट्री की तरफ से एक्सरसाइज त्रिशूल को ऑर्डर कर दिया गया था एंड पाकिस्तान के पास इंटेलिजेंस थी कि इसके पीछे एक डीप मोटिव है इंडिया का, जिसकी वजह से इस त्रिशूल एक्सरसाइज को अंडरगो किया जा रहा है। तो हमारी मिलिट्री तो तभी से फुल ऑन अलर्ट के ऊपर थी, हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो स्टार्ट हो गई थी। हमने अपने बॉर्डर्स को रीइंफोर्स करना शुरू कर दिया, जो हमारे डिस्प्यूटेड एरियाज है उनको हमने रीइंफोर्स किया, सर क्रीक में हमने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बिल्ड किया है। तो ये जो चीज सोच के चल रहे हैं कि हम लोग मीडिया के ऊपर इतना शोर नहीं करेंगे और एक एम्बिग्यूटी बना के रखेंगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट में हमें एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मिलेगा कि जब हम इनके ऊपर अटैक करेंगे तो ये सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज अब वैसे भी आपके किसी काम नहीं आएगी। जब से आपकी मिलिट्री जो है वो अलर्ट पे है, हमारी जो मिलिट्री है वो उससे 10 दिन पहले से अलर्ट पे है। सिर्फ अब यहाँ पर जो मोस्ट डिफिकल्ट डिसीजन है वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए है कि क्या उनको ये इशू जो है उसको डोमेस्टिकली रिजॉल्व करना है, डोमेस्टिकली इसके ऊपर इकदाम करने हैं, या फिर दोबारा से पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज करना है। और ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसको इंडिया इस टाइम के ऊपर 100 दफा सोच रहा है कि अगर ये ऐसा करते हैं तो डिस्ट्रक्शन का जो स्केल है, डेवास्टेशन का जो स्केल है इनकी साइड पे, क्या वो उसको कवर कर पाएंगे या नहीं। तो मोर और लेस कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि 50-50 चांसेस हैं, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, लेकिन द पॉइंट इज कि पाकिस्तान यहाँ पर ऑलवेज प्रिपेयर्ड है और प्रिपेयर्ड रहेगा। सेकंड टॉपिक की तरफ आ जाए तो रिसेंटली इंडिया की तरफ से अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन है, जो कि इन्होंने स्पेसिफिकली पाकिस्तान के अगेंस्ट में डेवलप की थी, उसको चेंज करके अब यहाँ पर ये कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। मुख्तसर अल्फाज में आपको कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के बारे में समझाऊं तो ये एक ऐसी डॉक्ट्रिन थी जिसके तहत इंडियन मिलिट्री एक बड़ी आर्मर्ड फॉर्मेशंस के साथ, बड़े मिलिट्री कॉलम्स के साथ पाकिस्तान की टेरिटरी को इंग्रेस करेगी, इन्फिल्ट्रेट करेगी, कुछ हिस्सा पाकिस्तानी टेरिटरी का कैप्चर किया जाएगा और ये सब कुछ इतने कम टाइम में होगा कि पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर स्ट्राइक के ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। उससे पहले ही इंडिया की जो मिलिट्री है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को जो उन्होंने सेट किए होंगे उनको अचीव करके यहाँ पर सीज फायर की डिमांड रख देंगी। ये डॉक्ट्रिन फाइनली जो है वो 2002 के अंदर इंडियन मिलिट्री की तरफ से इंप्लीमेंट की गई थी एंड इसके काउंटर में फिर पाकिस्तान की तरफ से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप किया गया था। हमारा जो नसर मिसाइल सिस्टम है वो क्योंकि टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और उसके अंदर वॉरहेड जो है वो लो यील्ड वाला फिट किया जा सकता है, तो ये वेपन सिस्टम हमारा एक मेन आर्मामेंट था इंडिया की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में। लेकिन अब यहाँ पर 2025 में बात करें तो इंडिया अपनी इस डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्टार्ट से कोल्ड स्ट्राइक के ऊपर शिफ्ट करी है कि जहां पर पहले बड़ी फॉर्मेशन के साथ एक पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के ऊपर एक पॉइंट से पाकिस्तान की टेरिटरी को इन्फिल्ट्रेट किया जाए, अब यहाँ पर छोटी छोटी ब्रिगेड से मल्टीपल पॉइंट्स के ऊपर पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है उसको पेनिट्रेट किया जाए और फिर पिंसर मूवमेंट करके यानी कि घेरा डाल के बड़ी तादाद में पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसको कैप्चर किया जाए एंड इसको फिर एज अ बार्गेनिंग चिप यूज किया जाए पाकिस्तान के साथ सीज फायर टॉक्स को अंडरगो करने में। अब ये जो दोनों डॉक्ट्रिन्स हैं, चाहे वो कोल्ड
स्टार्ट हो या फिर कोल्ड स्ट्राइक हो, इनके अंदर जो मेन कंपोनेंट है इंडियन मिलिट्री का वो इनके आर्मर्ड कॉलम्स हैं, इनके टैंक्स हैं या फिर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स हैं। मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं तो फास्ट पेस के साथ मूव करके एनिमी टेरिटरी को कैप्चर कर सकते हैं इन केस अगर एनिमी के पास इनको रोकने की स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है, जो कि पाकिस्तान मिलिट्री इसके लिए ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। एक ये फोटो इस टाइम के ऊपर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये इंडो पाकिस्तान बॉर्डर के एक रीजन से ली गई है जहां पर पाकिस्तान आर्मी स्पेसिफिक एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही थी इंडियन बॉर्डर के साथ। और आप यहां पर पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में एफपीवी ड्रोन्स यहां पर मौजूद हैं और हमारे जो ट्रूप्स हैं, पाकिस्तानी ट्रूप्स, इन एफपीवी ड्रोन्स को ऑपरेट कर रहे हैं और स्वार्म ड्रोन टैक्टिक के थ्रू इन ड्रोन्स को यूज करने की ट्रेनिंग यहां पर उनको दी जा रही है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान का रिस्पॉन्स है इस कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन को कि जैसे ही इंडियन टैंक्स पाकिस्तानी टेरिटरी में एंटर होंगे उसी तरीके से पाकिस्तान आर्मी इन एफपीवी ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए उन टैंक्स को हंट करेगी और इनका ये जो एडवांस है उसे हॉल्ट किया जाएगा, उसे रोका जाएगा। सो अगेन ये सारी चीजें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करती हैं कि इंडिया जिस तरह से भी पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई मिलिट्री स्ट्रेटेजी, कोई मिलिट्री इक्विपमेंट डेवलप करता है, उसको एम्प्लॉय करता है हमारे अगेंस्ट में, तो हमारे पास उसका काउंटर मौजूद जरूर होगा। और पाकिस्तान को डोमिनेट करना, हमारे ऊपर टेरिटोरियल लॉसेस को इन्फ्लिक्ट करना तो दूर की बात, आपकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का स्केल यहाँ पर इतना ज्यादा होगा कि आप उस वॉर को फिर सस्टेन नहीं कर पाएंगे, उसके अंदर किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे एंड सब्सिक्वेंटली आपका ये जो मिलिट्री एडवेंचर है ये आपके लिए मीनिंगलेस और एक एम्बैरेसमेंट बन जाएगा। आई होप यहाँ पर बातें आपको सारी समझ में आ गई हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है, कोई फीडबैक है तो काइंडली उसको कमेंट्स में जरूर मेंशन करें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।